बच्चों आज में नया अध्याय लेसन 11 ले रही हूँ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। सबसे पहले हम अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल में OH होता है, ROH, और इसका अनुलग्न जो है ऑल, OL या ऑल लिखते हैं। सबसे पहले अल्कोहल का वर्गीकरण। CH3 CH2 ये है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। हाइड्रिक अल्कोहल। सबसे पहला आप क्या लिखेंगे? नंबर 1 क्या हुआ? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें एक OH होता है। या दूसरा एग्जाम्पल है C2H5OH। दूसरा है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है जिसमें कितने OH होंगे? 2 OH होंगे। और तीसरा है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें कितने OH होंगे? CH2OH, CHOH और CH2OH। ये आपका वर्गीकरण हो गया। अब इसमें से हमारे जो कोर्स में है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण 1 2 3 4 5 6। और हम ये कार्बन जो है, एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री कार्बन एटम, ये कार्बन 2 से जुड़ा है 2 डिग्री कार्बन एटम, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है 4 से 4 डिग्री कार्बन एटम, ये 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री, ये 1 डिग्री 1 डिग्री और 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। इसी आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण है H H H और OH। C ये एक R H H और OH। तो ये दोनों ही प्राथमिक अल्कोहल हैं। प्राथमिक अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल। क्या है इसकी परिभाषा? जब OH अकेले कार्बन से जुड़ेगा या OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा। R का मतलब आप जानते ही, यहाँ पर हम CH3 C2H5 कुछ भी रख सकते हैं। ये 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है। अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ने वाले अल्कोहल को प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। इसी प्रकार से OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जो 2R से जुड़ेगा, तो इसे कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, या इसको लिखते हैं द्वितीयक अल्कोहल। OH इसी प्रकार से अगर 3R से जुड़ेगा तो इसको लिखते हैं तृतीयक अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। अब मैं इसके बाद अल्कोहल का IUPAC नाम। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर OH होगा तो ऑल लगेगा। सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी श्रृंखला चुनें। ये जो आपकी है लॉन्गेस्ट चेन है, तो नंबरिंग वो कहाँ से डालेंगे? या तो यहाँ से डालेंगे या इस साइड से डालेंगे। लेकिन ये देखना है कि ये जो क्रियात्मक समूह OH है वो कहाँ से नज़दीक पड़ रहा है। यहाँ से नज़दीक पड़ेगा 1 2 3 4 5। मूल शब्द 5 है, 5 को क्या लिखते हैं? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन। OH के लिए लिखेंगे ऑल, लेकिन कौन से कार्बन है? मैं 2, पेंटेन 2 ऑल। इसके अलावा जितना जो छूट गया है ब्रोमो, वो पूर्व लग्न है। पहले आएगा 4 ब्रोमो, इस तो पूरा नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो क्योंकि ये पूर्व लग्न है। पेंटेन 2 ऑल, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये OH CH3 CH3 CH3, 3 का मतलब 3 डायरेक्शन में जुड़ेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप कहीं से भी नाम करिए, एक ही नंबरिंग आएगी और आपका नाम भी सेम रहेगा। 2 पे CH3, 2 पे क्या लिखेंगे? मैथिल, 3 कार्बन, प्रोपेन 2 और प्रोपेन 2 और। ये देखिए 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3 बिल्कुल सेम। 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप और सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन। 1 पे OH है 1 2 3 ट्राई और, 3 और हैं तो 3 नाम लिखेंगे, ट्राई भी और ऑल भी। यहाँ पे देखिए OH इस साइड है 1 2। अब आपके पास
या तो 3 4 इधर कर दीजिए या 3 4 इधर कर दीजिए, दोनों बराबर है। सबसे पहले 2 पे क्या है, इस ग्रुप को लिखते हैं एथिल, 2 एथिल। 4 को कहते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेन और ऑल, एक साथ जोड़ दिया ब्यूटेनॉल। देखिए 1 पोजीशन को इंडिकेट नहीं करते, 2 एथिल, 4 कार्बन ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड एन और OH के लिए ऑल, ब्यूटेनॉल। अब है अल्कोहल में समाव्यता। तो पहली समाव्यता जो अल्कोहल में पाई जाती है, श्रृंखला समाव्यता। चेन आइसोमेरिज्म, 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनकी चेन, उनकी श्रृंखला बदल जाती है। आप जानते हैं श्रृंखला स्टेट हो सकती है और ब्रांचेज हो सकती है। C4H10O यह अणुसूत्र है। अब आप देखिए इससे अणुसूत्र क्या बन जाएगा, इसके 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, 1 2 3 4, ये OH आ गया। 3 2 5 6 7 8 9 1 10, देखिए 1 2 3 4, 3 2 5 6 7 8 9 10 और 1 O, इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल। इसी प्रकार से इसको आप चेंज नहीं करेंगे, CH2OH, ये C और एक CH3 आप यहाँ रख दीजिए। तो देखो ये तो ज़्यादा कार्बन हो गए, तो हम ऐसा करते हैं ये OH यहाँ लगा देते हैं। तो देखिए 3 3 6 1 7 8 9 1 10, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल। क्योंकि इसमें क्या है कि यहाँ पर एक सीधी श्रृंखला है और इसमें क्या है, शाखी श्रृंखला। आपने देखा 2 यौगिक यहाँ 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इनके अणुसूत्र समान हैं लेकिन इनकी जो चेन है वो अलग अलग हो रही है। इसी प्रकार से स्थान समाव्यता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब इसी अणुसूत्र में हम पोजीशन आइसोमेरिज्म बताते हैं। अणुसूत्र C4H10OH, 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन इसमें क्रियात्मक समूह का स्थान बदल जाता है। 1 2 3 4 OH, 3 2 5 2 7 8 9 1 10, इसका नाम है ब्यूटेनॉल। OH का स्थान क्या है, 1। अब देखिए 1 2 3 4, OH 2 पे आ गया, 3 3 6 7 8 9, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे इसका स्थान बदल गया। स्थान समाव्यता में क्या होगा कि क्रियात्मक समूह का स्थान बदल जाएगा। अगर एक बच्चा इसको इस तरीके से करता है कि सोचता है कि और बदल सकते हैं, OH यहाँ लगा देता है, तब क्या होगी, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, ये भी क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल। अगली समाव्यता है क्रियात्मक समाव्यता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि जैसे एक अणुसूत्र है, 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन इसमें फंक्शनल क्रियात्मक समूह ही बदल जाएगा। जैसे देखिए 2 कार्बन, ये 1 2 3 2 5 1 6 और 1, इसका नाम है एथेनॉल। अगर 1 2 और ये 3 और 3 6 और O, तो देखिए 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और O, इसका नाम है मेथॉक्सी। पहले देखिए इसका नाम लिख दीजिए, पहले मेथॉक्सी, 1 कार्बन को मेथिल। तो आपने देखा इसमें जो ग्रुप है वो है अल्कोहल और इसमें जो ग्रुप है वो क्या है आपका, ईथर। अब है अल्कोहल को बनाने की विधियाँ। किस तरीके से हम अल्कोहल को बनाएंगे। नंबर ए, एल्किल हैलाइड से निर्माण। एल्किल हैलाइड से निर्माण। एल्किल हैलाइड क्या होता है, RX, एल्किल हैलाइड में अगर आप KOH एक्वस, मतलब KOH एक्वस का मतलब क्या है, KOH लेंगे उसमें थोड़ा सा जल डालेंगे तो KOH का एक्वस बन जाएगा। अगर KOH अल्कोहलिक होगा तो उसमें अल्कोहल डालेंगे। RX क्या है,
एल्किल हैलाइड। आप देखिए KX निकल जाएगा और क्या आ गया ROH। ROH क्या बन गया? एल्कोहल। तो आप इनकी जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। R की जगह जैसे आपने CH3, X की जगह Cl क्लोरो मैथीन रखा और उसकी रिएक्शन करा दी KOH एक्वस से। एक्वस में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, मतलब Cl को हटा दिया और उसकी जगह पे क्या आ गया? OH। CH3OH प्लस KCl मिथेनॉल। दूसरा है B एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से। दूसरी है एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन से। ये CHO एल्डिहाइड RCHO या आप इसमें CH3CHO एथेनॉल, जिसको एस्टल्डिहाइड कहते हैं। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कैटलिस्ट में प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल, आप कुछ भी ले सकते हैं। सेम यहाँ पर भी यही होगा। तो R, C, H और O। आप जानते हैं कि जैसे ये है आपका CHO से दिखाते हैं COH, तो आप इस बॉन्ड को हटा दीजिए। इस बॉन्ड को अगर हटा देंगे तो एक H तो यहाँ पर आ जाएगा और इसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, एक H यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 1 2 3 ये तीनों हट के एक यहाँ पर आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है एक H यहाँ और एक H यहाँ, ये बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। और ऐसे ही इसमें करेंगे आप CH3CHO, एक H यहाँ एक H यहाँ, ये क्या बन गया? एथेनॉल, जो कि 1 डिग्री एल्कोहल। इसी प्रकार से अगर हम कीटोन का अपचयन करेंगे तो कीटोन के अपचयन में भी सेम कंडीशन RC, एक H यहाँ एक H यहाँ। OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो R से, तो कौन सा एल्कोहल? द्वितीयक एल्कोहल। अगला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम किस प्रकार इसको बनाएंगे। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। ये आपका है एथेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, सॉरी मेथेनॉल है ये, फॉर्मेल्डिहाइड। ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। RMgX कहते हैं। H की जगह जैसे मान लीजिए मैंने CH3HCO रखा, R की जगह मैंने CH3MgX की जगह Cl रखा। सबसे पहले एक योगात्मक रिएक्शन होगी। योगात्मक का मतलब है O के साथ क्या जुड़ेगा? MgX और इधर जुड़ जाएगा R। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसको भी देखिए साथ में CH3HCO, O के साथ MgCl और CS, फिर वाटर ऐड करेंगे एसिड। तो आप देखेंगे कैसे ऐड होता है वाटर। यहाँ H और ये OH, इधर H और इधर OH। तो ऐसे ही लिख दीजिए। ये क्या बना? ये देखिए RCH2OH और दूसरा क्या रहा? MgOH। ये कौन सा है? 1 डिग्री एल्कोहल। इसी प्रकार से ये क्या रहा आपका? CH3 इसके साथ क्या जुड़ा है? OH प्लस इसको लिखेंगे MgOHCl। ये कौन सा एल्कोहल है? द्वितीयक एल्कोहल। इसी प्रकार से आप तीसरी रिएक्शन देखिए कीटोन में CH3CO, इसकी रिएक्शन करा दी हमने C2H5MgBr से। योगात्मक अभिक्रिया बिल्कुल एक सी रिएक्शन है, CH3CO के साथ MgBr और इधर को C2H5। फिर आप डालेंगे H2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो H2 ऐसे पड़ेगा, ये H और ये OH, इनको लिख दीजिए। ये तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको CH3COH C2H5 और ये क्या बन गया? MgBr OH। OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो
3 R से, इसको कहते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। तो आपको ये है याद करना है, फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्डियन से हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल देता है। अन्य एल्डिहाइड का मतलब है फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर क्या देते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल। बिल्कुल याद करने हैं आपको। ये कीटोन हमेशा RMgX से रिएक्शन करने के बाद 3 डिग्री एल्कोहल देते हैं। अगला है डी है एस्टर का जल अपघटन। एस्टर का जल अपघटन RCOOR, यह एक ईस्टर है। इसका जल अपघटन पानी डाल, तो पानी किस तरीके से पड़ता है ये आपको देखना है। यहाँ पर OH और H, तो क्या बन जाएगा RCOH और ROH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये एस्टर है। अगला देखिए प्राथमिक अमीन। प्राथमिक अमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया। प्राथमिक अमीन क्या होता है, RNH2 प्राथमिक अमीन है, 1 डिग्री अमीन। इस पे हमने रिएक्शन की HNO2, ये क्या है, नाइट्रस अम्ल। तो जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो देखो RNH2 और HONO, देखो ये कट गया, ROH एल्कोहल, N2 नाइट्रोजन और H2। तो आपने देखा कि इस एल्कोहल बनाने की जितनी विधियाँ थी वो कंप्लीट हो गई। अब इसकी आगे हम एल्कोहल बनाने की औद्योगिक, ये तो लेबोरेटरी विधियाँ थी, प्रयोगशाला में इनको कैसे बनाते हैं, इसके बाद हम औद्योगिक निर्माण की विधियाँ बताएंगे।